गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। पीछे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाली है। कहाँ निकाली है? एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन पे अगर हम निकालते हैं कब? व्हेन आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू डाइपोल लेंथ। तो आपका ई एक्सियल कितना आया था? ई एक्सियल आया था आपका 2p अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। Similarly, electric field intensity at any point on the equatorial line of an electric dipole अगर आपने निकाला है और ये कितना आया था? ये आया था E equatorial is equal to P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अगर आप E एक्सियल अपॉन में E इक्वेटोरियल का रेशो लेते हो तो ये क्या आता है आपका? 2:1 आता है। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो लेट ए बी इज ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट p वेक्टर along AB and O is the center of electric dipole as shown in figure. Now you have to calculate electric field intensity at any point K where OK is equal to R and angle BOK is equal to theta. Now dipole moment P vector. अब आपका जो डाइपोल मोमेंट है इट मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक है। देन डाइपोल मोमेंट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलोंग A1 B1 इट्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू P cos थीटा एंड अलोंग A2 B2 जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या होगा आपका? P sin थीटा होगा। तो P cos थीटा अलोंग किसके अलोंग है आपका? A1 B1 के अलोंग है एंड P sin थीटा इज अलोंग A2 B2। दस अब आपका K पॉइंट जो है इट विल लाइज on the axial line of component A1 B1 and it lies on the equatorial line of component A2 B2. Thus electric field intensity due to dipole component P1 cos theta at any point K क्या होगा आपका? E एक्सेल होगा और यहाँ P की जगह आपका P cos थीटा। तो E एक्सेल या E1 कितना आ जाएगा आपका? 2P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 2P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डायरेक्शन इज अलोंग KL प्रोड्यूस। उसी के अलोंग अगर आप एक्सटेंड करते हो आगे की ओर क्योंकि तो क्या आ जाएगा आपका? KL प्रोड्यूस के अलोंग आ जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल कंपोनेंट A2 B2 या ड्यू टू P sin थीटा की वजह से आपका in that case point K lies on the equatorial line of the dipole then E equatorial या E2 component क्या होगा आपका? P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब होता है लेकिन यहाँ P कितना आपका? P sin थीटा। तो E2 कितना हो जाएगा? P sin थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और आपको पता है कि पीछे आपने निकाला है इक्वेटोरियल लाइन पे जो डायरेक्शन होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इट इज anti-parallel to dipole moment or we can say that perpendicular to the equatorial line. तो direction is along KM which is parallel B2 A2 and perpendicular to KL। अब आपके पास ये KL वेक्टर हो गया, ये KM वेक्टर हो गया। They are representing adjacent sides of पैरेललोग्राम। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम को। द रिजल्टेंट वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन द डायगोनल ऑफ द गिवन वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ से के L आपका E1 वेक्टर है, KM आपका E2 वेक्टर है। देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी E क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos 90 क्योंकि इन दोनों के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो 2 cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो E वेक्टर कितना आ जाएगा? E वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर।
अब आपने ई निकाला था, ई कितना था आपका 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो E1 की जगह क्या रखोगे 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, प्लस में E2 क्या था आपका p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो E2 की जगह क्या रखोगे p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो a कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। कितने बच गए 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो आपका e कितना हो गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। लेट एंगल एल के एन इज इक्वल टू एल्फा। जो अपना ये क्या था आपका के एल था, ये के एम था, और ये क्या था आपका के एन। जो आपका के एन है वो क्या कर रहा है के एल के साथ एल्फा एंगल बना रहा है, तो एंगल एल के एन कितना हो गया आपका एल्फा। देन टेंजेंट एल्फा कितना होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस एल एन अपॉन के एल। एल एन किसके बराबर है आपका के एम अपॉन में के एल। के एम क्या था आपका E2 अपॉन में E1। E2 क्या था आपका 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और ये क्या था सॉरी E2 क्या था p साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और E1 क्या था 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो बाकी सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। टेंजेंट अल्फा कितना आ जाएगा आपका हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो टेंजेंट अल्फा कितना आ गया 1/2 टेंजेंट थीटा आ गया। अब आता है आपके पास स्पेशल केसेस। स्पेशल केस व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। अगर आपका जो के पॉइंट है वो ये ए बी डाइपोल था, अगर इसी डायरेक्शन में अगर किसी कहीं एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 0। थीटा 0 होते ई कितना हो जाएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 3 कोस स्क्वायर 0 प्लस 1 कोस स्क्वायर 0 कोस 0 क्या होता है 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, तो ई कितना आ गया आपका 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इस केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। और यहाँ से अगर आप टेंजेंट अल्फा निकालोगे या अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट थीटा है। थीटा की जगह क्या रखोगे 0, तो टेंजेंट 0 क्या होगा 0, तो यहाँ से अल्फा भी कितना आ जाएगा 0। सेकंड केस आता है कि व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर ये पॉइंट ये ए बी डाइपोल है, अगर इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे आपका लाई कर रहा है तो उस केस में थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो ई कितना आएगा p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कोस स्क्वायर 90 प्लस 1 कोस 90 कितना हो गया 0। तो यहाँ से ई कितना आ गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। और यहाँ से टेंजेंट अल्फा अगर आप निकालते हो तो हाफ ऑफ टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, टेंजेंट अल्फा बराबर इन्फिनिटी। किसी भी टेंजेंट अल्फा की वैल्यू इन्फिनिटी कब होगी 90 डिग्री पे, तो यहाँ अल्फा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। एंड डायरेक्शन यहाँ से क्या प्रूव हो रही कि डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द इक्वेटोरियल लाइन, और ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं।